बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दो बार भगवान का नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की चिन्मय लीला, दिव्य लीला, जिसमें दिव्यता और भव्यता सदा सदा के लिए बनी रहती है, अभी आप लोगों ने श्रवण किया। गोपियों का वियोग भगवान को भी असह्य है और भगवान का वियोग गोपियों को भी असह्य है। एक दूसरे से वियुक्त नहीं होना चाहते, किंतु वियोग के बाद संयोग में जो आनंद है उसकी कल्पना करते रहते हैं, तो क्रिया से कल्पना में अधिक आनंद है। ध्यान देंगे, क्रिया से कल्पना में अधिक आनंद है। तो गोपियां उनके स्वरूप का चिंतन करती हैं, कल्पना करती रहती है, इसलिए वो अधिक आनंद मग्न है। तो वियोग के बाद सब संयोग होगा। अच्छा, खोई हुई वस्तु किसी को मिल जाए अचानक, तो जो आनंद की अनुभूति होगी, बहुत दिनों के बाद मिल जाए वस्तु तो बड़ा आनंद आता है। तो माने वियोग के बाद संयोग हो तो अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। और चूंकि गोपी सामान्य तत्व तो है नहीं, गोपी एक तत्व है। गो माने होता है इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, गो माने घोड़ा, गो माने सूर्य, गो माने सूर्य की किरणें, गो माने घोड़ा। गो के बहुत अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। तो गो माने इंद्रिय यहां पर है, तो गो भी माने इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा। तो गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करता है उसे गोपी कहते हैं। अब कृष्ण रस का पान करने के बहुत द्वार हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। भाई पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। तो कान के द्वारा उनके कथा का श्रवण करेंगे, वहां जा करके उनकी मूर्ति का दर्शन करेंगे तो नेत्रों का फल मिल जाएगा। नेत्र का फल क्या है? नेत्र होने की सार्थकता क्या है? दर्शनीय को देख लेना नेत्र की सार्थकता है। जो देखने योग्य हो उसको देख लें, वही नेत्रों की सार्थकता है।
पूर्व का जो महाभारत का प्रसंग है उसमें कथा दुष्यंत और शकुंतला की आती है। दुष्यंत सहसा शकुंतला को देखता है कर्ण के आश्रम में, तो कहता है अये लब्ध नेत्र निर्वाणम, हमारे नेत्रों को तो मुक्ति प्राप्त हो गई। नेत्रों को मुक्ति प्राप्त होने का मतलब दर्शनीय को देख लेना। तो नेत्र के द्वारा, नेत्रेंद्री के द्वारा दर्शन करती हैं, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है। कानों के द्वारा उनकी कथाएं सुनती हैं, उसके द्वारा वो मंत्रमुग्ध होती हैं। तो माने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करके गोपियां आनंदित होती रहती हैं। तो गोपी तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। वो प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहती है, प्रेम को छुपाना चाहती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा करके रखना चाहिए। एक तो धन छुपाना चाहिए, एक घर की मर्यादा को छुपाना चाहिए, और अपनी तपस्या भी छिपाना चाहिए। तपस्या भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। दान छिपा देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें छिपा करके रखना चाहिए। तो गोपियां अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं करना चाहती हैं, ये कि माने हम तुमसे अधिक प्रेम करती हैं कि तुम हमसे अधिक प्रेम करती हो, ये चीजें नहीं हैं। बराबर की सहभागी हो करके कृष्ण रस का पान करती हैं और उसी में आनंदित होती हैं, और उनके स्वरूप का वर्णन आपस में करती हैं और कल्पना के संसार में भ्रमण करती हैं। कल्पना करती हैं तो उनको अधिक आनंद मिलता है। उन गोपियों को भगवान ने आनंद प्रदान किया। अनंतर आप विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान के विवाह, भगवान चूंकि लीला पुरुषोत्तम है इस बार, तो भगवान चाहे लीला पुरुषोत्तम हो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, विवाह की प्रक्रिया उन्हें करनी पड़ेगी। तो लीला जगत में है नारायण, तो विवाह की प्रक्रिया, तो एक विवाह तो हो गया रुक्मिणी के साथ, अन्यान्य विवाह भी इनके हो जाते हैं। जाम्बवती, सत्यभामा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों के चलते समंतक मणि इत्यादि के कारण इनके विवाह हो जाते हैं। भौमासुर नाम का एक दुर्दांत व्यक्ति था, राजा था, जिसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना दिया था। उसे मार करके भगवान ने उन्हें जब मुक्त किया तो उन राजकन्याओं ने कहा कि अब हमें मुक्त न करिए, क्योंकि समाज हमें ग्रहण नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार हमें ग्रहण नहीं करेंगे, माता पिता भाई बंधु कोई ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए आप हमको यहीं पड़े रहने दीजिए। तो भगवान ने कहा कि कोई ग्रहण नहीं करेंगे तो हम ग्रहण करेंगे, और चलो हमारे साथ। तो 16,100 उन राजकन्याओं के साथ भी भगवान ने विवाह कर लिया, इसलिए 16,108 विवाह भगवान के हो गए। तो लीला जगत में भगवान के इतने विवाह हो गए, और लीला जगत के व्यतिरिक्त देखें तो वो तो सभी के पति हैं, वो तो परम पति हैं, तो सभी के पति हैं। हमारे भी पति हैं और महिला जगत के भी पति हैं, दोनों के पति हैं। पतनात् त्रायते इति पति, और इसमें स्त्रीत्व विवक्षा में जब प्रत्यय करेंगे तो पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पतन से रक्षा करे वही पति है, और जो पतन से रक्षा करे वही पत्नी है। पतन न होने पाए इससे जो रक्षा करे वही तो पति पत्नी है। पत्र पतने एक धातु है व्याकरण में, तो उसी से ये शब्द बनता है। तो जो पतन से रक्षा करता है उसे पति अथवा पत्नी कहते हैं। तो पतन से रक्षा करने वाला परमात्मा है हमारा, और परमात्मा का जो अंश हमारे अंदर है, जब हम कोई गलत कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं तो एक बार आवाज आती है कि गलत है, पर जब एक बार गलत कर लेते हैं उससे लाभ प्राप्त हो जाता है, क्षणिक लाभ, तो लाभेन वर्धते लोभः, वह लाभ लोभ को बढ़ा देता है।
वही लाभ लोभ को बढ़ा देता है और हम फिर गलत कार्य करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्याज पर पैसा दे दिया, 1 महीने में ब्याज उसको मिल गया तो उसको लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो उसका लोभ बढ़ता चला जाएगा, और फिर इतना वो ब्याज में पैसा दे देगा कि हो सकता है कि कभी न मिले, तब उसे समझ में आएगा। तो होता क्या है कि एक बार आवाज अंतरात्मा की आती है कि यह गलत कार्य है, इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, पर हम उस आवाज को इसलिए ठुकरा देते हैं कि वो तेज आवाज नहीं होती, वो तो अंतरात्मा में बसे हुए परमात्मा के अंश की आवाज है, तेज नहीं होती, ठुकरा देते हैं और फिर हम गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तमाम विडंबनाएं आती हैं और इतनी विडंबनाएं आती हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गोपियां भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, प्राप्त भी कर ली, पर उनके किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहती, इसलिए उनके मिलन का चिंतन करती रहती है कि कैसे मिलन हो जाए, और अपनी इंद्रियों के द्वारा उस रस का पान करती हुई तृप्त भी होती हैं, आनंदित भी होती हैं, इसलिए कि रस केवल परमात्मा है, दूसरा नहीं है। रसो वैसह, वही एक रस है, दूसरा कोई रस नहीं। कैसे? काव्य शास्त्रीय रस बहुत होते हैं, पहले तो कट तिक्त कम अम्ल कषाय ये रस हुआ करते थे, फिर काव्य शास्त्र में 9 रस हुए, कुछ हिंदी के विद्वानों ने 11-12 तक पहुंचा दिया। रसों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, पर ये क्षणिक है। जब तक रंगमंच पर कोई कार्यक्रम होगा तब तक रसानुभूति होगी। रंगमंच का कार्यक्रम संपन्न हुआ, रसानुभूति समाप्त, किंतु भगवत तत्व रूपी जो रस है वो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उस आनंद की संज्ञा, उस रस की संज्ञा आनंद दी गई है। आसमंतात नंदयति आनंदा, जो चारों तरफ से केवल आनंद ही आनंद जहां हो उसे आनंद कहते हैं। तो भगवान का जो रस है, भगवत तत्व रूपी जो रस है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो जो कभी समाप्त न हो उसी की ओर जाना चाहिए। जो रस कभी समाप्त ना हो उसी रस को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। क्षणिक रस तो बेकार है। सत्यम मनोरमा रामाः सत्यम रम्या विभूतयः किंतु मत्तांगना पांगो भंगलोलम ही जीवती। रामायण रमणीय होती है, यह सत्य है। संपत्तियां अच्छी लगती है, यह भी सत्य है, किंतु ये एक क्षण मात्र के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती। तो जो क्षणिक सुख है उसका परित्याग करके जो शाश्वत सुख है उसकी ओर उन्मुख होना चाहिए। यही जीव का परम कर्तव्य है। इसीलिए परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है। केवल तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या है? भगवत प्राप्ति। मूल तत्व है भगवत प्राप्ति, और उसके कई विधान हैं। कोई धर्माधिकारी करके, यज्ञाधिकारी करके प्राप्त करता है, केचित केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भक्ति करके प्राप्त करते हैं। चूंकि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है समान रूप से। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे तो विद्यते देवाः तस्मात् भावो ही कारणम। देवता पत्थर, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि में नहीं है। यदि हमारी भावना सही है तो सर्वत्र देवता हैं, अन्यथा कहीं भी नहीं। तो भावना प्रधान होती है, भाव होना चाहिए। भगवान भावगम्य होते हैं, ज्ञान गम्य, तर्क गम्य नहीं होते। तर्क गम्य होते तो ब्रह्मा जी को व्यामोह क्यों होता?
ब्रह्मा जी को व्यामोह इसलिए हुआ कि भगवान तर्कगम्य तो है नहीं, और उनको व्यामोह हो गया कि कैसा ईश्वर है कि गोप बालकों का जूठन खाता है और इसे ब्रह्म कहते हैं। और उस व्यामोह का नाश हुआ। तो भगवान ज्ञान गम्य नहीं है, तर्क गम्य नहीं है, भगवान भाव गम्य है, प्रेम गम्य है, भक्ति गम्य है। यदि भावना सही है तो परमात्मा मिलेगा। तो भगवत तत्व धन कमाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, धन का सदुपयोग करना बड़ा महत्वपूर्ण है। धन का सदुपयोग कर, धनात् धर्म, धन से धर्म होता है, माने धन को धर्म कार्य में लगाएं। तो जब धनात् धर्म फिर ततः सुखम, उसके बाद सुख मिलेगा। धन का सही उपयोग है धर्म, और जो धर्म कार्य होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा धन की तीन गतियां होती हैं, दानम भोगो नाशस तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। दान, उपभोग और नाश। यो न ददाति, जो नहीं दान करता है, नहीं देता है, धर्म कार्य में नहीं लगाता है, न भूंगते और स्वयं उपभोग में भी नहीं लेता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, अर्थात उस धन का विनाश हो जाता है। तो यदि भगवान ने किसी को धन दिया है तो धन का उपयोग किया जाए धर्म में, ताकि सुख की प्राप्ति हो। धनात् धर्मः ततः सुखम। और जब हमारा जीवन सुखमय रहेगा, हम आनंदित रहेंगे, तभी भगवत चिंतन कर पाएंगे। तो भगवत प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति ये मानव का, यह जीव मात्र का मुख्य लक्ष्य है, जिसमें मानव महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मानव का मस्तिष्क दुनिया का विशालतम मस्तिष्क है, इसके बराबर किसी का मस्तिष्क नहीं है। और उस मस्तिष्क का आलोडन करना पड़ेगा, तभी कुछ स्मृतियां हमें मिलेंगी। दूध में घी है सभी जानते हैं, पर दूध में घी दिखता नहीं है। दूध से घी को अलग करने की एक प्रक्रिया विशेष होती है। जब उस प्रक्रिया से चलेंगे तब हमको दूध में से घी मिलेगा। उसी प्रकार जब हम मंथन करेंगे, आलोडन करेंगे अपने मस्तिष्क का, तो हमारी स्मृतियां पूर्व जन्म की स्मृतियां सामने आ जाएंगी। ऋषि लोग, हमारे मुनि लोग, मनीषी लोग यही करते थे, और इसीलिए वो त्रिकालज्ञ होते थे। तीनों काल का ज्ञान उन्हें होता था, इसलिए कि वो मानव थे और मस्तिष्क का आलोडन करते थे, मंथन करते थे, चिंतन करते थे। तो महत्वपूर्ण है चिंतन करना, महत्वपूर्ण है मनन करना, महत्वपूर्ण है कीर्तन करना। मंदिर जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर मंदिर जाने के बाद जब हम लौटते हैं तब क्या करते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। कि मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, वहां जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वहां से लौटने के बाद हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो वहां से लौटने के बाद उसी का चिंतन करना है, कीर्तन करना है, मनन करना है। और मानो तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखा जाए, योगी कौन है? युजिर योग एक धातु है व्याकरण में, उससे योग शब्द बनता है। योग माने होता है जोड़ना। गणितीय भाषा में भी सभी जानते हैं, इतना 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 योग बराबर इतना। तो योग माने होता है जोड़ना। तो इस आत्म तत्व को परमात्मा तत्व से जोड़ने का नाम योग है। योग है, और जिसने जोड़ लिया उसका नाम योगी है। जिसने जोड़ लिया उसका नाम योगी है। तो जोड़ने का काम करना है, अपने आप को वहां से जोड़ देना है। यदि नहीं जोड़ेंगे तो भटक जाएंगे, नहीं जोड़ेंगे तो भटक जाएंगे। तो स्थिति क्या होगी? गंदले जल की तरह। जो वर्षा का जल इधर उधर से भटक करके नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच गया, उसकी सदगति होती है। पर जो जल गड्ढा में फंस गया, सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़े जाएंगे, उस जल की दुर्गति हो जाएगी। तो कीड़े में, गड्ढे में नहीं फंसना है, समुद्र की ओर जाना है हम आपको, अर्थात उस परम तत्व में प्रविलीन होना है। हम जहां से आए हैं
वहीं हमको जाना है, ये हमेशा ध्यान रहे। और तद्वत आचरण व्यवहार करेंगे तब उस भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कई चीजें छोड़ना पड़ेगा। एक तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, दंभ छोड़ना पड़ेगा। अहंकार कोई भी हो पतन का कारण है। अध्यात्म में अहंकार नहीं चलता, आध्यात्मिक जगत में अहंकार नहीं चलता। आध्यात्मिक जगत में जिसने अहंकार किया है उसे भगवान ने चकनाचूर कर दिया। वो चाहे भगवान के शिष्य और भगवान के मित्र अर्जुन ही क्यों न रहे हों। अर्जुन का भी अहंकार जब हुआ, अर्जुन को एक बार अहंकार होता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा। भगवान ने कहा तुम अपना काम देखो, तुम सोचते हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध नहीं होगा, तो तुम अपना काम देखो, युद्ध होगा। प्रत्येक द्वापर में युद्ध यह हुआ है, युद्ध होगा। हम चाहते हैं कि श्रेय तुम्हें मिल जाए, बाकी तो ये सब मरे हुए, मरे को मारने में क्या बहादुरी है। वैसे भी अर्जुन तो 6वें नंबर पर आते हैं योद्धाओं में, अर्जुन 6वें नंबर पर आते हैं। सबसे पहले हैं भगवान। नारायणी सेना मांगा था दुर्योधन ने, अर्जुन ने नारायण को मांगा था। तो सबसे पहले है नारायण। नारायणी सेना उतना महत्वपूर्ण नहीं, नारायण है। फिर इनके जो गुरु हैं पांडव और कौरव, इन दोनों के जो गुरु हैं माने दुर्योधन और युधिष्ठिर इत्यादि के गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, इनके बाद अर्जुन का नाम आता है, अर्जुन का क्रम आता है। बड़े बड़े योद्धा थे महाभारत काल में। तो अहंकार हुआ, अहंकार को नष्ट कर दिए। 10वें स्कंद में कथा आती है एक विप्र की, उसके बालक मर जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि होंगे जिसके जमाने में मरे होंगे, मैं पिंजड़ा बना दूंगा सूतिका गृह को। सूतिका गृह को पिंजड़ा बना दिया, पर वह आत्म तत्व इसलिए निकल गया कि कितना छोटा और कितना बड़ा है आज तक कोई नहीं जान पाया। अणो रणीयान महतो महीयान, अणु से भी छोटा है और पर्वत से भी बड़ा है। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये समझ में नहीं आता पिंजड़ा बनाने के बाद भी। अब उसमें अग्नि में जब प्रवेश करने की बात आती है तब भगवान दूसरी ओर उन्हें उन्मुख करते हैं। भगवान भूमा के यहाँ जाते हैं, ब्राह्मण बालक ले आकर के देते हैं। तो अहंकार पतन का कारण है। मैं निवेदन ये कर रहा था, तो धन का अहंकार, रूप का अहंकार, वैभव का अहंकार, विद्या का अहंकार। अब समाज में बड़ी विडंबना वर्तमान में समाज में है व्यंग बाणों की। व्यंग के बाण बहुत ढंग से चलाए जाते हैं, लोगों को न जीने देते, और जो व्यंग बाण चलाते हैं वह भी सुखमय जीवन नहीं व्यतीत करते। उनको लगता तो है कि अच्छा व्यंग बाण दे दिए, पर कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ेगा, इसलिए कि दूसरे को गड्ढा खोदेंगे तो स्वयं गड्ढे में गिरेंगे। तो व्यंग बाण नहीं चलाना है, कपट युक्त जीवन व्यतीत नहीं करना है, और धीरे धीरे भगवत तत्व प्राप्ति का उपाय करना है। एकाएक नहीं होगा। स्वाभाविक चिंतन जब परमात्मा का होने लगे, हम स्त्री का, पुत्र का जिस प्रकार स्वाभाविक चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन हो जाता है। उस प्रकार जब परमात्मा का चिंतन हो जाए तो समझिए कि परमात्मा हमारे सन्निकट है। अन्यथा मंदिर जाने पर भी कोई मतलब नहीं है, कथा पांडाल में जाने पर भी कोई मतलब नहीं है, पर जीवन को कपट राहित्य बनाइए। मोह कपट छल छिद्र न भावा। और ये धीरे धीरे अपने में जो अशद परमाणु परिव्याप्त हैं उन्हें दूर करना है, और वो दूर होंगे सत्संग से, सज्जनों के दरबार से, भगवत तत्व का चिंतन करने से,
कथा श्रवण करने से, देवालय जाने से ये धीरे धीरे असद तत्व समाप्त होंगे और सद तत्व निक्षिप्त होंगे हमारे मन में। वर्तमान का समाज, वर्तमान समाज का भोजन बिल्कुल अव्यवस्थित है, उसी में हम भी है, हम समाज से बाहर नहीं हैं। अन्न से बड़ा महत्वपूर्ण है, अन्न से प्राण बनता है। तैत्तिरीय संहिता का कथन है अन्नम वै प्राणाः, अन्न से प्राण बनता है और प्राण से मन बनता है, मन से बुद्धि बनती है और बुद्धि से चित्त बनता है। हमारा अन्न दूषित होगा तो हमारा प्राण दूषित होगा, और प्राण दूषित होगा तो हमारा मन दूषित होगा, और मन दूषित होगा तो बुद्धि दूषित होगी, और बुद्धि दूषित होगी तो दुष्चिंतन होगा। सदचिंतन नहीं होगा, फिर दुष्चिंतन होगा। अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है, इसलिए अन्न सात्विक होना चाहिए। इसीलिए गीता में भी अन्नात् भवन्ति भूतानि भूतादन्न संभवा, अन्न से प्राणी होते हैं और प्राणियों से अन्न होता है। दोनों बातें हैं, अन्न से प्राणी होते हैं और प्राणियों से अन्न होता है। भाई अन्न से प्राणी कैसे होंगे? जब प्राणी होंगे तो वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ से धुआं होगा, धुआं से बादल होगा, बादल से वर्षा होगी, वर्षा से कृषि होगी, कृषि से पशुपालन होगा, पशुपालन से दूध होगा, दूध से घी होगा और घी से पुनः यज्ञ होगा। तो परस्पर संबंध है इनका, अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्न की यही वैज्ञानिकता है, यज्ञ की यही वैज्ञानिकता है कि यज्ञ का धुआं पर्जन्य बनाता है, धुआं बनाता है, बादल बनाता है, और वही बादल वर्षा के योग्य होता है। पेट्रोल का धुआं, डीजल का धुआं बादल नहीं बनाएगा, ये तो विक्षोभ उत्पन्न करेगा। तो ये पेट्रोल डीजल का भी धुआं चल रहा है, साथ में यज्ञ का भी धुआं हो, और इतना अधिक हो कि वह दब जाए, असद दब जाए सद के सामने। रावण क्यों पराजित हुआ? रावण की मनोवृत्ति जो है वो दूषित थी। हनुमान जी ने यही कहा था कि सारे राजा के जो गुण होने चाहिए वो तुम में संपन्न है, सर्वगुण संपन्न हो, केवल तुम में अधर्म बलवान है, इसलिए तुम नीच कर्म करते हो। और अधर्म के कारण, असत्य के कारण, असद परमाणु के कारण जो परिणाम हुआ सभी जानते हैं। तो यदि हमको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, अन्न शुद्धि होनी चाहिए। अन्न का यदि अन्न कोई केवल गेहूं चावल नहीं है, अधभक्षणे धातु से अन्न शब्द बनता है। जिन समस्त पदार्थों से हमारे शरीर का पोषण होता है वो समस्त पदार्थ अन्न कहलाते हैं। भाई कोई केवल दूध पीते हैं, दूधाहारी महाराज हैं, कोई फल खाते हैं, फलाहारी महाराज हैं। उपनिषद में एक कथा आती है उषस्ती की। उषस्ती एक बार दुर्भिक्ष आया, टिड्डी दल, टिड्डी एक कीड़ा विशेष है, तो ये टिड्डी का दल जहां पहुंचता है वहां दुर्भिक्ष हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो उषस्ती नामक विप्र के यहाँ, माने उस राज्य में टिड्डी दल ने दुर्भिक्ष फैला दिया। वो पत्नी के साथ में रह रहे थे। एक दिन इतना भूख से व्याकुल हो गए कि एक महावत के पास जाते हैं। महावत जो है उड़द की दाल, उड़द चबा रहा था, उड़द। इन्होंने कहा कि उड़द दे दीजिए। कहा ये उच्छिष्ट है, जूठा हो गया है, इसी में मैं खा रहा हूं इसलिए नहीं दूंगा। कहा नहीं, देना पड़ेगा, उच्छिष्ट नहीं है। खा लिया। अब जब वो पानी देने लगे तो कहा ये पानी उच्छिष्ट है तुम्हारा, इसलिए नहीं पिएंगे। तो कहा उड़द भी तो उच्छिष्ट था। कहा समझो, कहा उड़द न खाते तो मेरे प्राण चले जाते, पर अब उड़द खा लेने पर मेरे प्राणों की रक्षा हो गई है, तो मैं सही जल जहां प्राप्त करूंगा वहां पीऊंगा।
जिसके बिना हमारा प्राण नहीं रह पा रहा है, वहां के लिए शास्त्रीय मर्यादा है, शास्त्रीय छूट है कि उसने उच्छिष्ट उड़द खा लिया पर उच्छिष्ट जल नहीं पिया, प्राण रक्षा हो गई। आज वर्तमान में उच्छिष्ट के अलावा कुछ मिलता हो तो बताइए, वर्तमान में उच्छिष्ट के अलावा यदि कुछ मिलता हो तो बताइए। केवल जूठा मिल रहा है तो जूठा खा रहे हैं, इसका कोई भेद ही नहीं है, कोई परहेज ही नहीं है, पर करना पड़ेगा। अशुद्ध परमाणु लगे हुए होते हैं हाथ में, हम गिलास का स्पर्श करेंगे उसमें परिव्याप्त हो जाएगा। वो सुचालक और कुचालक ये दो चीजें होती है भौतिक विज्ञान में। तो कुचालक नहीं है, वो ग्रहण कर लेगा। अशुद्ध परमाणु जो हमारे हाथ में लगे हुए हैं, उन अशुद्ध परमाणुओं को बर्तन ग्रहण कर लेगा। अब जब दूसरा व्यक्ति उसी का उपभोग करेगा तो उसी के माध्यम से वो अंदर चला जाएगा। ये दिखते नहीं हैं। जैसे 1 ग्राम मिट्टी में 1 लाख से ऊपर जीवाश्म होते हैं, किंतु उन्हें देखा नहीं जा सकता, इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए अलग सूक्ष्मदर्शी होती है। 1 ग्राम मिट्टी में 1 लाख जीवाश्म होते हैं, इसलिए खेत में कभी आग नहीं लगानी चाहिए। वो जीवाश्म खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और जब हम आग लगाते हैं तो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो 1 साल तो वहाँ उर्वरा शक्ति हो सकती है, फसल अच्छी मिल सकती है, पर भविष्य के लिए वो समाप्त हो जाएगा। खेत में आग नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अशुद्ध परमाणु होते हैं जो दिखते नहीं हैं, पर प्रभाव उनका हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी बरतना चाहिए कि अन्न हमारा दूषित होगा तो हमारा मन दूषित होगा, और मन दूषित होगा तो बुद्धि दूषित होगी, और बुद्धि दूषित हो जाएगी तो चित्त अहंकार सब कुछ दूषित हो जाएगा। इसलिए ध्यान देने की बात है कि हम कैसा अन्न खा रहे हैं। वैसे भी है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न का सीधा संबंध है मन से, और मन तो 10 इंद्रियों का रथी है, सारथी है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 का माने रथी, वो सारथी है। मन जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा। इसलिए मन को केंद्रित करना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष इन दोनों का कारण है। बद्धम तु विषयासक्तम, विषय में आसक्त मन बंधन का कारण है। विषय का तात्पर्य व्यामोह, माया। इसमें आसक्त मन बंधन का कारण है। और मुक्तम निर्विषयम मनः, मुक्त वही है जो निर्विषयी मन होगा। हम घर में रह करके भी घर से अलग रहे। कमल के पत्ते पर ओस की बूंदें जब पड़ती हैं तो कमल के पत्ते में रहने के बाद भी कमल के पत्ते से अलग रहती है, उसमें चिपकती नहीं है, वो लुढ़कती रहती है। उस प्रकार अपने आप को बनाना है कि हम घर में रह करके, चूंकि जंगल में, वन में शांति वन में नहीं है, शांति मन में है। यदि हमारा मन शांत है तो हम चाहे जहां रहेंगे शांत रहेंगे, पर अशांत मन जंगल जाने के बाद भी शांत नहीं होगा। इसलिए घर को ही वन बनाना है। घर में रह करके हम अपने आप को सन्यासी बना लें। सन्यासी माने काम्यानाम कर्मणाम न्यासः सन्यासम कवयो विदुः, काम्य कर्मों का परित्याग कर दीजिए, ये सन्यास है। केवल दंड कमंडल ले लेना मात्र सन्यास नहीं है। काम्य कर्मों का परित्याग करके आप घर में सन्यासी हो सकते हैं, पर होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो चले जाएंगे, फिर नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। ये धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं होगा। अरे रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्यागी करहि जिमि ज्ञानी। जैसे नदी तालाब का धीरे धीरे पानी सूखता है,
उसी प्रकार ममता का धीरे धीरे परित्याग करेंगे। एकाएक नहीं होगा, तो ममता का, मोह का, व्यामोह का परित्याग करना है। माया की जवनिका से आच्छन्न हम अपने आप में, अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं, उस आवरण को हटाना होगा। आवरण हट जाएगा, प्रकाश में आत्मा दिखने लगेगी। भगवान के परम मित्र सुदामा जी हैं। अनेक बार आप लोगों ने कथा सुना। सुदामा की कथा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुदामा का व्यवहार महत्वपूर्ण है, सुदामा का आचरण महत्वपूर्ण है। सुदामा में कोई भी लोभ नहीं था, कृष्ण दर्शन के व्यतिरिक्त कोई लोभ उनमें नहीं था। वो कृष्ण दर्शन चाहते थे, उन्हीं का चिंतन करते थे और उन्हीं का मनन करते थे, रात्रि दिन उन्हीं का कीर्तन करते थे। पर धर्म पत्नी है, उनको लग रहा था कि संपत्ति मिल जाए तो हमारे कुटुंब का भरण पोषण हो जाएगा। प्रेरणा होती है भगवत दर्शन का लाभ मिलेगा, इससे सुदामा जी जो है भगवत दर्शन के लाभ के लिए चले जाते हैं और एक ही क्षण में परमात्मा को कहीं से कुछ ले आकर के तो नहीं देना है, एक ही क्षण में सुदामा को सदा सदा के लिए इतना ऐश्वर्य दे दिया कि उपभोग करो कभी नष्ट नहीं होगा। पत्नी जो है उपभोग करने के लिए चाह रही थी, जब सुदामा प्रत्यावर्तित हुए तो कहा कि ठीक है, तुम्हें संपत्ति चाहिए थी, संपत्ति मिल गई, तुम उपभोग करो, पर मैं तो नारायण का भजन करूंगा, जो मैं पहले करता था वही करूंगा, उससे अलग नहीं होगा। संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी ये परित्याग कर दिया। तेन त्यक्तेन भुंजीता मां घृदा का सुसिद्धनम, ये हमारे पवित्र वेद का कथन है कि त्याग पूर्वक कोई संपत्ति मान लीजिए किसी को मिल गई है तो उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें, सही उपभोग वो हो। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जनु बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जनु बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जनु बड़ भागी। तजत बमन इव जनु बड़ भागी। तजत बमन इव जनु बड़ भागी। तो कोई भी प्रभुत संपत्ति हो, अल्प संपत्ति हो, यदि मिल गई है तो उसमें चिपकना नहीं है, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करके निकल जाना है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में हम बैठते हैं, सीट मिलती है बैठने के लिए वहाँ प्लेटफार्म पर, क्या उसको ले करके जाते हैं? छोड़ दिया, दूसरे के लिए हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा घर, कुटुंब, परिवार जो है, सबका परित्याग करना पड़ेगा। अब सबका परित्याग करके जाना पड़ेगा, यहाँ कोई दूसरा उपभोग करता उसका आ जाएगा। और जो यह सोचते हैं कि हम न रहेंगे तो फिर ऐसा होगा कैसे, हम न रहेंगे तो नाती का विवाह कैसे होगा, लड़के का विवाह कैसा होगा। आज तक किसी के बिना कोई काम रुका हो तो बताएं, किसी के बिना कोई काम नहीं रुका। कोई न कोई प्रतिनिधि तैयार होगा, परमात्मा उसे प्रतिनिधि के रूप में तैयार करेगा, वह सारा कार्य करेगा। यदि किसी का कोई काम रुका हो तो बताएं, किसी का विवाह रुक गया हो। कुछ ऐसे कार्य हैं जहां प्रतिनिधित्व नहीं चलता, बाकी हर जगह प्रतिनिधि तैयार हैं। जैसे किसी की मृत्यु आ गई है, वहां प्रतिनिधित्व नहीं चलेगा कि आज हम खाली नहीं है, तुम चले जाओ, कल खाली होंगे तो हम आ जाएंगे, फिर तुम लौट आना। मृत्यु जिसकी होगी उसी को जाना पड़ेगा, दूसरा नहीं जा सकता। अच्छा, आज हम खाली नहीं है, तुम जाकर के विवाह करके ले आओ, फिर हम कल रख लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। विवाह में भी प्रतिनिधित्व नहीं चलता, जिसका विवाह है उसी को जाना पड़ेगा।
तो कुछ ही ऐसे कार्य हैं जहां प्रतिनिधित्व नहीं होता, बाकी हर जगह प्रतिनिधित्व है। तो एक तो यह मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल लीजिए कि हम नहीं रहेंगे तो यह कार्य कैसे होगा। हो जाएगा, कोई न कोई उसको करने वाला आ जाएगा, कार्य करेगा। हे पिता पितामह प्रपितामह किसी के आजीवन रहते थोड़ी है, वो भी चले जाते हैं। जो बचा वही काम करेगा, वही मालिक हो जाएगा। तो मन से निकालना है कि हमारे बिना काम यह रुक जाएगा, ये हमेशा निकाल दीजिए। जो रहेगा वही काम करेगा, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि भगवान जब आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। कहा तुम चले जाना, बदरिकाश्रम में नित्य निरंतर मेरा निवास है, वहीं तुम रहोगे, वहां तुम्हें सुख मिलेगा, इसलिए तुम बदरिकाश्रम में चले जाओ, जिसे बद्री नारायण बोलते हैं। बद्री शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध है, बदरिका बनता है या बदरी। तो बदरी नारायण या बदरिका आश्रम, तो वहां चले जाओगे तो वहां नित्य निरंतर मेरा निवास है, तुम्हें वहां सुखानुभूति होगी, इसलिए वहां तुम चले जाओ। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। चूंकि एक वीतराग सन्यासी हैं, सुखदेव जी वीतराग हैं, वो तो गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहे थे कि गर्भ से बाहर जाएंगे तो माया लिपट जाएगी। तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। इसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि तुम गर्भ से बाहर आओ, मैं माया को लिपटने नहीं दूंगा। कहा एक शर्त और है, क्या? हम जैसे ही जन्म होगा नालक छेदन किए बिना जंगल चले जाएंगे भजन करने के लिए। पिता को लगा कि कैसे आए तो पुत्र, कहा बिल्कुल तुम भजन करने के लिए चले जाना। तो एक वह वीतराग और एक गृहस्थ राजा, शाप मिला है इनको, 7 दिन में तक्षक डसेगा, ये शाप मिला है। अब यह गृहस्थ राजा को शाप से मुक्ति कैसे मिले, अर्थात शाप का शमन कैसे होगा। तो एक निवृत्त मार्गी आचार्य को ढूंढने के लिए प्रवृत्त मार्गी राजा चल देता है। ये प्रवृत्त मार्गी राजा हैं और वो निवृत्त मार्गी आचार्य हैं, जो गोदोहन मात्र एक जगह रुकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं रुकते। अब उनको रोकना बड़ा कठिन है। कथा तो सुना देंगे सुखदेव जी, पर रोकना बड़ा कठिन है। पर कभी कभी भगवान का एक सिद्धांत है ना, अहम भक्त पराधीन। भक्त के पराधीन हो जाते हैं। तो जब परम भागवत मिल गया, परम भक्त मिल गया, तो उसके बस में हो जाते हैं भगवान। जैसे सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में रखती है, उसी प्रकार भक्त भगवान को अपने बस में रखते हैं। तो प्रवृत्त मार्गी राजा ढूंढते हुए चल दिया, बताया अपनी व्यथा कथा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें यह बता देंगे, समझा देंगे कि तुम अर्थात तुम्हारा शरीर और तुम दोनों पृथक हो, यही केवल बताना है 7 दिन में तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। तुम अपने आप को एक शरीरधारी राजा मानते हो, पर हो नहीं वो। केवल 7 दिन में तुम्हें यही बताएंगे। बैठो, हम श्रवण कराएंगे। सुना रहे हैं। अब 7 दिन श्रवण करते करते जब 7वां दिन आ गया तो महाराज सुखदेव ने कहा, परीक्षित अब ये बताओ कुछ समझ में आया? बोले बहुत कुछ समझ में आया, और यहां तक कहिए कि सब कुछ समझ में आ गया। तो कहा कि त्वं तु राजा मरिष्येति, हे राजन तू मरेगा। यह मन, यह जो मन है तुम्हारा, मन में यह तुम्हारे बात है कि तुम मरोगे, यह मन से निकाल दो। त्वं तु राजा मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जहि, इमाम पशु बुद्धिम जहि। इस पशु बुद्धि को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो, इसलिए कि तुम
तुम जो हो वो मरने वाले नहीं हो, अर्थात तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर मरण धर्मा है। शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं, चौथी कोई गति नहीं होती। कृमिविद भस्म संज्ञानतम, जब शरीर बचेगा, यह मृत हो जाएगा, तो शरीर मृत हो जाने पर इसकी केवल 3 गतियां हैं। गड्ढा खोद करके मिट्टी में डाल देंगे, कीड़े खा देंगे, आग लगा देंगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, जलाशय में डाल देंगे तो जल जंतु खा जाएंगे। चौथी गति शरीर की कोई होती ही नहीं है। चाहे जितने रोगन कल्याण तेल लगा लो, चाहे जितने पियर्स डब लगा लो, शरीर को मरना है माने मरना है। शरीर का नाम ही मरण धर्मा है, और शरीर मरेगा, सभी का मरेगा, सभी का मरता है, और इसी मरने का नाम जीवन है। क्योंकि शरीर आधार है उस आत्म तत्व का, और जब वह आत्म तत्व चला जाएगा तो आधार भी नष्ट हो जाएगा। जब द्वारिका से भगवान चले जाएंगे तो द्वारिका प्रविलीन हो जाएगी समुद्र में। भाई भगवान चले जाएंगे तो द्वारिका प्रविलीन हो जाएगी। जब रहने वाला नहीं है तो नगरी क्या करेगी? तो जब रहने वाला चला जाएगा तो शरीर रूपी नगर क्या करेगा? यह भी डूब जाएगा। तो शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं, इसलिए शरीर पर बहुत ध्यान नहीं देना है। शरीर के रहने वाले, शरीर के अंदर रहने वाली उस आत्मा को ध्यान देना है। वो आत्मा नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेषु, आत्मा न जजान, आत्मा का जन्म नहीं होता, न मरिष्यति, वह आत्मा मरेगी भी नहीं। न एधते असौ, असौ आत्मा न एधते, एध वृद्धौ धातु है, एधते वर्धते, एधते माने वर्धते, बढ़ता बढ़ना। तो कोई कहे कि आत्मा घटती बढ़ती, भाई हमारा शरीर बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक परिवर्तनशील है। तो जब शरीर परिवर्तनशील है तो आत्मा परिवर्तनशील होगा, इसलिए कि शरीर के अंदर है। तो कहा ये मत, ये हटा दो अपने मन से। नात्मा मरिष्यति न, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेषु, ये न मरता है, न जन्म लेता है, न बढ़ता है, न घटता है, ये सदा एक रूप रहता है। तो तुम तो राजा मरिष्येति, अय राजन, यदि तू यह सोचता है कि मैं मरूंगा तो पशु बुद्धि मीमांस जही, इस पशु बुद्धि को हमेशा हमेशा के निकाल दो, तुम मरोगे नहीं। इसलिए कि जो तुम हो उसकी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तो शरीर की होती है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदम, यह संसार स्वप्नवत है। अच्छा, स्वप्न में किसी का सिर कट गया, वो देखता है स्वप्न में कि सिर कट गया, 1 आध घंटे बाद जब जगा तो सिर पर हाथ लगाया तो कहा ये तो सिर तो सलामत है। तो जैसे स्वप्न है, जगने के बाद मिथ्या प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार से यह संसार स्वप्नवत है, यह मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। इसके मिथ्यात्व को एक नहीं अनेक प्रकार से समझा जा सकता है, और उसे समझ करके इस संसार के प्रति जो हमारा अनुराग है उसे विरत लेना है, दूर होना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य
घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद् यथा पुरा। एक सूर्य है, 10 पात्रों में आप जल रखें, 10 में देखेंगे तो सूर्य की प्रतिछाया दिखती है। तात्पर्य क्या है? क्या 10 सूर्य हैं? सूर्य एक ही है। सूर्य एक ही है, 10 बर्तनों में देखते हैं तो 10 दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा एक है। हम अनेक जीवों में देखते हैं, अनेक देव मंदिरों में देखते हैं, अनेक प्रतीत होता है, पर अनेक की केवल प्रतीति होती है, वह एक। अब उसी प्रकार एक घट में, 2 घट में, 3 घट में, अनेक घटों में जो आकाश है वह महाकाश का ही स्वरूप है। जब घटे भिन्ने यथाकाशः, घट को नष्ट कर देंगे तो घट में रहने वाला आकाश कहाँ चला जाएगा? महाकाश में विलीन हो जाएगा। मैं कल ने निवेदन किया था कि सृष्टि जिस क्रम में, पिछले दिन किसी दिन निवेदन किया था कि सृष्टि जिस क्रम में होती है, ठीक उसके उल्टे क्रम में वही तत्व उसमें प्रविलीन हो जाते हैं। तो आकाश घट में जो है वो कहाँ चला गया? महाकाश में विलीन हो गया, मिल गया। जब हम यहां से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसी महत्त्व में, उस भगवत तत्व में, परमात्मा तत्व में, उस नारायण में प्रविलीन हो जाएंगे। पर यदि हमारे सत्कर्म होंगे तब। नहीं, नीचे का भी दरवाजा खुला है, नारकीय, नरक का भी दरवाजा खुला है, वो कभी बंद नहीं होता, वहां भी जा सकते हैं। तो घटे भिन्ने यथाकाशः आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। अब जब जीव यहां से जाता है, राजन, जब यहां से जीव जाता है, उसके सत्कर्म रहते हैं तो ब्रह्म संपद्यते पुनः, वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म में प्रविलीन हो जाता है। तो राजा ने कहा भगवान सब कुछ समझ में आ गया, और परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। तक्षक आता है, दंश मारता है कि उसके ठीक पूर्व वो अपने प्राणों को योगाग्नि के माध्यम से, समाधि के माध्यम से प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। फिर संवाद आता है सूत और शौनकादिक ऋषियों का। जो प्रथम संवाद चलता है सूत शौनकादिक ऋषियों का, वही फिर अंत में भी आता है। और उसका सार तत्व बताया अंत में कलयुग का, कि कलयुग का एक ही सार तत्व है, क्या? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन समस्त पापों का वो विनष्ट करने वाला है। आप चाहे गोस्वामी जी का मानस पढ़ें, चाहे अन्य पुराण पढ़ें, चाहे वेदादि शास्त्र पढ़ें, सभी में कलयुग के लिए नाम संकीर्तन बताया गया है। नाम संकीर्तन सबसे सरलतम उपाय है भगवत प्राप्ति का। यज्ञ यागादि तो ठीक है, जिसके पास है करेगा, पर नाम संकीर्तन तो सर्व पाप प्रणाशनम, एक नहीं, 2 नहीं, सर्व समस्त पाप। पर भगवान के नाम पर विश्वास होना जरूरी है, वही नहीं हो पाता। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग कर दो, लौकिक धर्मों का, वैदिक धर्मों का, पारलौकिक धर्मों का, समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त पापों से तुम्हें छुड़ा दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करता है उसे मैं योग भी देता हूँ और क्षेम भी देता हूँ। योग क्या है? अप्राप्तस्य प्राप्तिर् योगः। अप्राप्त को प्राप्त कराना योग है, और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है। संपत्ति बहुत है, हम उसको ताकने के चक्कर में पड़े हैं।
हमारे चारपाई के बगल में हमारी भैंस बंधी हुई है, डंफर में लाद के चले जा रहे हैं, ताक ले कोई ताकना हो तो नहीं ताक पाएंगे। अरक्षितम रक्षति दैव तिष्ठत सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। परमात्मा के द्वारा जो सुरक्षित है वही सुरक्षित माने अपने आप को। यदि कोई अपने आप को मानता है कि हम सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। नारायण का नाम तो विश्वास है, तो विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त करने का कलयुग में सबसे बड़ा और सरलतम उपाय है नाम संकीर्तन। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरम हरिम परम। प्रणाम करो, परमात्मा का के पास जाकर के नमन करो। ये नाम संकीर्तन यदि किया गया तो समस्त पापों से छुटकारा मिल जाएगा, और यदि हमारे सत्कर्म सही रहे तो मुझे मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए लगभग ये 7 दिन कथा चली। 7 दिन के कथा के बीच में अनेक विद्वान आए, अनेक अभिमत दिए। सभी का सार तत्व आपको ग्रहण करना है, और आज अंतिम कथा में नाम संकीर्तन लेकर के जाना है। नाम संकीर्तन में पैसा नहीं लगता। नाम संकीर्तन किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। हम अपना नाम भी जप कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। गोपिकाएं क्या करती थी भगवत प्राप्ति के लिए? केवल कृष्ण का नाम जपती थी और घर का काम करती थी। या दोहने व हनने मथनोपलेप। गायों का दोहन कर रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं, कृष्ण कृष्ण जप रही हैं। तो नाम जप से किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। नाम जप में कोई विधि और निषेध नहीं है। इसलिए नाम जप को अपनाना है। यही सार तत्व है कलयुग का। यही 7 दिन की कथा का सार तत्व लेकर के जाइए। मन में प्रतिज्ञा करिए कि मैं नाम जप करूंगा। 1 घंटे आधे घंटे जितना आपको समय मिल जाए नाम जप करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम हैं, हवनादि, इसलिए कथा को पहले विश्राम स्थान पर पहुंचाया गया। 7 दिवस के अनंतर व्यास मंच में चाहे जितने व्यास आए हों, किसी से भी यदि अशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ हो, किसी को भी अशोभन लगा हो, तो उसे बिल्कुल मन से निकाल दिया जाए। और कोई भी दुख हो तो भगवान से निवेदन करें, पर हमेशा नहीं। असह्य दुख हो तभी, और भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं है। भगवान से मांगने की जरूरत पड़े तो भगवान को ही मांगे। अच्छा, भगवान से इसलिए मांगे कि भगवान के पास 2 हाथ अतिरिक्त हैं। तो 2 हाथ वाला 2 हाथ वाले से मांगेगा तो क्या पाएगा? 2 हाथ वाला जब 4 हाथ वाले से मांगेगा तो 4 हाथ वाला 2 हाथ उसके खाली है तो कुछ देगा भी नहीं। 2 हाथ वाले को 2 हाथ वाला क्या देगा? 4 हाथ वाले से यदि कभी मांगना पड़े तो मांगे, और नहीं तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि सांसारिक वस्तुएं तो नाशवान है। कोई भी वस्तु यह शाश्वत नहीं है, केवल परमात्मा शाश्वत है। इसलिए भगवान से कभी मांगना पड़े तो भगवान को ही मांगा जाए। सर्वे क्षयांता निचया। सब क्षरणशील हैं, सब नाशवान है। संसार की समस्त संपत्तियां नाशवान है। पतनांता समुच्छ्रया। समस्त उत्कर्ष का अपकर्ष परिणति है। उत्थान होगा तो फिर पतन तो होगा। समस्त उत्थान का अंत पतन है। इसलिए ये ध्यान में रख करके संयोगस्य वियोगांतम, संयोग का अंत वियोग है। वियोग होगा ही, इसलिए पहले से ही युक्त रहे तो अच्छा है। और मरण अंतम च जीवनम, जीवन का अंत मरण है।
इसलिए जीवन में भी शरीर के प्रति भी बहुत व्यामोह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की। करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, भक्ति हरि की। करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, भक्ति हरि मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे